नमस्कार, दैनिक शिवचर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार एक मुहिम जारी है एसपीओ की मांगों को लेकर, और इस समय हम बता रहे हैं डोगरा सदर सबर में, जहां पर सेवा सिंह बाली की अध्यक्षता में तमाम एसपीओ जो लगातार इस मांग में है कि कब इनको परमानेंट किया जाए और डिसएंगेज एसपीओ को कब रीएंगेज किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुश्मन की, यानी बात करें आतंकवाद की, गोली भी कहीं ना कहीं सहते हैं हमारे ये एसपीओ। क्या कहेंगे सर आज? मैम, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ मैम, जो कि हमारी जो आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री तक बात पहुँचे और हमारे डीजीपी साहब तक पहुँचे और एलजी साहब तक बात पहुँचे। अगर हमें कहते हैं हम देश के सलाह तैयार है तब हम देश हमारे लिए अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ है। अभी तक हमारा मसला नहीं हुआ। अगर हमारा मसला हल होता तो हम रोड के अंदर क्यों होते? जिसको जाता है हम रोड के अंदर नहीं होते। अगर हमारा मसला हल किया होता, बड़े बड़े वादे किए गए हैं। जब मिलिटेंसी पीक पर थी तब जज्बा जगाया गया देशभक्ति का। हमने छाना बछाना उन्हें 1994, 1998 और 2001 18 साल सर्विस करने के बाद डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। अभी तक हमें बेनिफिट्स नहीं आए। और जिन माता बहनों का एक बेटा जो है इस देश के लिए शहीद हुआ है, उसको भी अभी तक बेनिफिट्स नहीं दिया गया है और उसको एसआरओ के तहत नौकरी नहीं मिलेगी है। जो माता बहनें जो विधवा हो चुकी थी, उनको घर से बाहर निकाल के रोडों के अंदर उतरी हुई है। और वो क्या कसूर था उनका कि अब जो एक वेपन उठाने के बाद एक गर्भवती महिला को रोड के अंदर फेंक देना, फिर कहते हैं कि यहाँ हमारा कोई राजनीति नहीं है और ना ही इनका कोई बेनिफिट्स। फिर सबसे पहले मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, तमाम जितने भी ऑल डिसएंगेज एसपीओ वही हैं डिसएंगेज एसपीओ जो उस वक्त लड़े हैं। और विलेज डिफेंस कमेटी गांव के अंदर वो भी एसपीओ बने थे, उनको भी ही वेपन दिया गया था और हमें भी वेपन किया। मैं भी वही एसपीओ हूँ। पहले 2019 से हमारा ये मकसद चल रहा है। अगर 2019 से लेकर 2021 तक हमें अगर जस्टिस मिला होता, हमें रीएंगेज किया होता अभी तक, तो हम हमारा एक ही मुद्दा कि हमें बड़े बड़े लेटर आए हुए हैं, मिनिस्टरों की तरफ से भी लेटर आए। हम बोलते हैं यहाँ पे कोई भी टेलीविजन जो है रोड पे नहीं है, किसी की तो कोई प्रोटेस्ट ही नहीं है। और ऐसा अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर एसपीओ एक मर जाता है, उसको संस्कार करने के लिए पैसा नहीं है। ओनली फॉर डिसएंगेज एसपीओ वाले देखो रनिंग वार्ड की बात जो चल रही है, उनका तो मसला ओपन हो रहा है। चलिए, सेवा सिंह बाली भी मौजूद है, इनसे जाने क्या कहेंगे। सेवा सिंह बाली जी, आज के लेकर गवर्नर उसके जाने का पूछता पर आपको रोका गया पुलिस बल द्वारा, क्या कहेंगे सर? जम्मू कश्मीर की अब एक परंपरा बन गई है, जो गरीब जनता की आवाज़ को उठाएगा उसको रोका जाता है। ये एक परंपरा बन गई है, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। आप सभी चैनल्स को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, इन सभी लोगों की तरफ से। आपने भी इस मुहिम में अपना जो योगदान है, जो मीडिया का फर्ज बनता है, वो आपने भी बखूबी निभाया है। मैं आप सबको सलूट भी करता हूँ, क्योंकि आपने भी मीडिया से हटकर जो आपका कर्तव्य बनता है, हर एक प्रेशर को आपने समझते हुए, हर एक प्रेशर का सामना करने के बाद भी इनकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाया है। और आप जैसे जानते हैं, आज हमारा एक मीटिंग थी जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर में जो डिसएंगेज एसपीओज हैं उनको बहाल करने का मुद्दा था। जो जम्मू कश्मीर में एसपीओज नौकरी कर रहे हैं, उनकी ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस इशू हुआ है, उसकी रिप्लाई के लिए हमने डिमांड की कि इनकी रिप्लाई दी जाए। और जो रिटायर्ड किए गए एसपीओज 60 साल सर्विस करने के बाद एक हाथ डालकर, मुझे तो फिर भी 3 डाली दी है, उनको 1 डाली और उनको घर भेज दिया, उस महीने की तनख्वाह तक नहीं दी। तो आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में इंसाफ कहाँ है? ये रोकना तो छोटी सी बात है ना। हम चाहते हैं कि आप दिल्ली तक गए थे इनकी आवाज़ उठाने के लिए, क्या बना उस बात का? आज दिल्ली का जो असर है ना, वो जम्मू कश्मीर में थोड़ा थोड़ा पड़ने लगा है। डीजी साहब ने रिप्लाई दे दिया, में वो जल्दबाजी होगी। डीजी साहब ने जम्मू कश्मीर के डिसएंगेज एसपीओ के बारे में रिप्लाई दे दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने इनका मसला जो है आईजीपी जम्मू और आईजीपी कश्मीर को लिख दिया है, इनका केस जो है अंडर प्रोसेस है। ये उन्होंने रिटर्न में लिख के दिया है आरटीआई का जवाब, और वो लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ और उसी बेस को बनाकर हम रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। सिंह बाली जी, जिन नेताओं को, जिन पार्टियों के, हमारे जितने भी डिसएंगेज एसपीओ की बात करें, इन्होंने वोट दिया, जो आप बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, आज वो नेता आपके साथ क्यों नहीं है? क्यों नहीं आपकी बात को सुनो? क्यों नहीं आपकी बात को लेकर? उनको पता है ना, उनको तो पता है ना, हमें वोट से मतलब है। तो कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं खेल रहा। मैं जनाब, मैं आपको मैं बोलता हूँ कि मुझे वोट बैंक की बात, मैं जो बात कहता हूँ मैं बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। उनको क्या ज़रूरत है काम करने की? उसमें कुछ गलतियाँ हमारी भी है ना। हम उन्हीं लोगों को तरजीह देते हैं बार बार। अब वो ज़माना चला गया, क्योंकि आज जो बात करते हैं, अगर उन्होंने रोक दिया तो आपने नहीं रोका मुझे। मेरी आवाज़ तो एलजी साहब सुनेंगे ना।
इन सबको एलजी साहब देखेंगे तो जरूर, बिल्कुल लोगों को बोलेंगे मैंने नहीं देखा, मगर देखेंगे जरूर। सच्चाई छुपती नहीं है, सच्चाई की जीत होती है। टाइम जरूर लगता है, भगवान के घर में, खुदा के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। 100 दिन अमीर का, एक दिन जरूर गरीब का होगा, और आने वाला वक्त गरीबों का होगा। बाली जी, एक सवाल और आपसे करेंगे, जिस तरह से किसी एसपीओ की शहादत हो जाती है, शहीद हो जाता है आतंकवाद के किसी ना किसी कारण हरकत का, तो बड़े बड़े नेता भी अफसोस जताते हैं कि हमें बहुत अफसोस हुआ। क्या कभी उसके घर में, उस परिवार में पीछे से क्या बीतेगी, क्या कभी इसकी जानकारी रखने की कोशिश की? सिर्फ बयानबाजी पर ही जम्मू कश्मीर के नेताओं ने, अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब आपको जम्मू कश्मीर के अंदर नेताओं की भीड़ नजर आएगी। मतलब जैसे हमारे में बोलते हैं बरसाती मेंढक, वो बरसात के सामने आ जाते हैं, कोई उधर से कड़र करता है, कोई इधर से कड़र करता है, बारिश खत्म हुई तो गायब। सेवा सिंह बाली जो है, थोड़े बहुत काम तो उस बरसात में ही होते हैं ना सर। मैं कहता हूँ क्या लगता है एसपीओ का मामला भी इलेक्शन का? इलेक्शन में इनका मसला कोई रोक नहीं सकता। अगर इनका मसला अब भी रुकेगा, आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ, देश के होम मिनिस्टर साहब ने लिखा, देश के प्रधानमंत्री साहब ने लिखा, देश के सबसे बड़ी अदालत ने लिखा, इसके अलावा कोई रास्ता है वहाँ जाऊंगा मैं? आप बताइए। वहाँ भी मैं जाऊंगा, वहाँ भी मैं जाने से परहेज नहीं करूंगा, वहाँ भी मैं जाऊंगा। सेवा सिंह जी, यूटी बनाई हुई है और यूटी के जो कानून है यहाँ लागू नहीं, और अगर लागू होते हैं तो इनको पक्का किया जाएगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी, क्या कहेंगे इस तरफ? यूटी बनने के बाद सब मिलके जम्मू कश्मीर को लूटी, ठीक है जी, यूटी को लूटी, जितना लूट सकते हो लूट लो, बाद में हम देख लेंगे। जब कोई गवर्नमेंट बनेगी ये बोलेंगे खजाने में 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है जी। ये उसके ऊपर ये उसके लिए कुआं खोद रहे हैं ना, जो बनेगा बेचारा, कल को हो सकता है मैं ही बन जाऊँ चीफ मिनिस्टर, कोई बड़ी बात नहीं है। कहा तो ये जाता जम्मू कश्मीर की जनता बड़ी खुशहाल उस वक्त खुशहाल तो ये कहते हैं ना, ये खुशहाल है ना मेरे भाई, कितनी खुशहाल है सर ये जो 4 साल से डीजी की कुर्सी पर बैठा है। ओ मेरे भाई साहब, जो डीजीपी 2 साल से ज्यादा कोई अधिकारी नहीं रह सकता है कुर्सी पे। आपको पता है जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब एज ए डीजी कितने देर से डीजीपी के कुर्सी पर बैठे हैं, और उनका काम क्या है? पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस का बेड़ा गर्क करके रख दिया उनको उन्होंने। मेरे से पूछिए, मुझे पता है, मैं पुलिस के तमाम डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ, मैंने खुद 11 साल सर्विस की है। अब डीजी साहब को कई बार परेशानी भी होती है कि इसको सब कुछ पता क्या है, पता क्यों है, मगर उनको ये भी पता है कि इसने डिपार्टमेंट में भी 11 साल लगाए। नब्ज पकड़ कर नब्ज मैंने नब्ज नहीं, मैं वैक्सीन भी लगा दी मगर मैंने लगाए सुप्रीम कोर्ट से। मैंने जिसका इलाज ही मतलब जो जिसकी उसके बाद बीमार होगा ही नहीं कोई, अगर होगा तो लखनपुर से आगे उसका इलाज है, जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। लगता है सर ये मुहिम आपकी एक नई जम्मू कश्मीर को नई दिशा की तरफ लेकर जाएगी। ये आप देख सकते हो ना, ये आपको लगना चाहिए। ये मेहनत है, ये हम सब परिवार की मेहनत है, ये मेरी नहीं है, और मैं लीडर नहीं हूँ, आज भी कह रहा हूँ। मैं हमेशा इन लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, मरते दम तक खड़ा रहूंगा, और इन लोगों की जो आवाज है वो मैं दिल से चाहता हूँ और दिल से समझता हूँ उनकी आवाज। अगर अपने आप की आवाज के लेके जुडिशरी में कोर्ट तक जाना पड़ेगा, फिर इन नेताओं को क्या क्यों वोट दे किस नतीजे के लिए वोट देते हैं? उसका भी हमने फैसला कर दिया ना, वो आपके सामने आज थोड़ी बोलेंगे, आपको भी फिर वो लोग बुलाएंगे, आपको भी उल्टा फिर। हाँ थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, नई जम्मू कश्मीर की तस्वीर उभर कर आएगी, क्या कहेंगे सर? नहीं आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की नई एक राह पे लेके जाएगा जम्मू कश्मीर के साथ आपकी मुहिम चल रही है। जी सर, क्या कहेंगे? हम नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने बड़ी देर से जितने भी हमने इनको वोट देकर हम ये नहीं बोले, लेकिन इस वक्त हम ये जो हमारी हालत जा रही है, हमारे जैसे साहब ने बोला कि हमारे पुलिस वाले हमें रोक रहे हैं, हमें तो 22 साल सर्विस से की, और यहाँ तक अब मैं क्या बोलूँगा, काउंटर कहाँ होता है? और लड़के लगते हैं जो अफसरों के साथ भांडे मांगते हैं। हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि सही स्टेशन तक दबाई गई है। क्या हमारे लड़के इतने क्या है? लड़ाई करते हैं हम। अरे मेरे जितने भी हम 22 साल सर्विस हो गई हम लोगों की, काउंटर हमने लड़े, किलिंग है, यार हमारे केस जो के PHQ में पड़े हैं, हमने वहाँ जाकर देखा, हमें वहाँ से बोला कि कुछ नहीं होगा, और हम ये प्रूफ कर देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ कर देंगे कि जितने भी यहाँ के हजारों लड़कों की साइटेशन दबी गई हैं, और अगर मिलिटेंट में ओपन बोलता हूँ, जिससे डोडा सिन्हा में मारता तो लड़के लग रहे हैं अफसरों के साथ, क्या हम प्रूफ कर देंगे? हमारे पास साइटेशन हैं। हमारे SSP डोडा की बात करता हूँ, मुनीर खान साहब रहे, वहाँ के 2 लड़कों की साइटेशन गई, जिसमें पहला नंबर मेरा था। मैं आपको यह बताता हूँ, इस वक्त एक मेरा भाई है, वो कैसे लगा ASI बना, क्या हमारा फालू भी आर्डर नहीं था, होम से आर्डर निकाला, होम से आर्डर निकलता है पीछे, जब ये हमारे वैस साहब DG थे, होम से आर्डर निकलता है, ही में भी फॉलो पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन जब मैं खुद भाई लेके DG दफ्तर में जाता, बोलता यार नया करो ये पुराना। जिस वक्त फुटपाथ पे मिलिटेंसी थी, हम लोग घर से कोई नहीं निकला था, लोग VDC नहीं पकड़ते थे, हम लोगों ने हमारे जितने जवान हैं
1500 पे जाते थे घर में, घर से निकलकर, और शाना बशाना मिलिटेंसी का हमने मुकाबला किया। और आज इस वक्त जो अफसरशाही है वो इन लोगों की देन है, मेरे एसपी की देन है। मैं ये बोलता हूँ आज भी मेरे किसी एसपी को भेजा जाए, कहाँ मैं बोलूँ बॉर्डर पे कभी कोई हारने वाला नहीं है, इतने हमारे एसपी ने। अब जैसे इस वक्त भी अगर हमें तलवार घाटी के अंदर भी भेजा जाए विदाउट सैलरी भी जाने के लिए हम हमारी तमाम फौज जो है वहाँ जाने के लिए तैयार है। और जो साइटेशन एक बात मैं और बोलता हूँ, आज हमारे जितने भी यहाँ भर्ती हुए हैं, मैं एक एसपी को खड़ा करता हूँ, डिसंगेज को, एक हमारे सफाई में उनका दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन खड़ा करता हूँ, उसको बोलूंगा एक फाटी खोल के दिखा, और मेरा डिसंगेज एसपी पट्टी बांध के पूरी एलएमजी के जो 5 भागों में खुलती है वो बता देंगे। अफसोस की बात है अब आज साफ तौर पर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लगातार एसपीओ अपनी मांगे, वो एसपीओ हैं जो आतंकवादी की गोली का शिकार भी होते हैं, जो अपने देश की रक्षा के लिए कम सैलरी में भी अपनी जान को, अपने परिवार को बिना परवाह किए बगैर सरहदों पर खड़े हैं। बात करें लगातार ये लोग अपनी मांग को लेकर अपनी जनता अपनी समक्ष रखते हैं और साथ ही प्रशासन सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज सरकार को, केंद्र सरकार तक इनकी आवाज क्यों नहीं पहुंच रही। अगर कोर्ट कचहरियों से अपने हक को लेना पड़ेगा तो ये सरकारें किस काम की, ये नेतागण किस काम की। सबसे बड़ा सवाल अपनी जनता के समक्ष, ये समय लोग नहीं बल्कि ये इतने हजार जितने भी हमारे एसपीओज हैं इनके परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। यानी कि जो एक परमानेंट एम्प्लॉय जो पूरी ड्यूटी देता है, उसी तरह ये एसपीओ भाई भी हमारे ड्यूटी देते हैं पूरी तरह से, पूरी डेडिकेशन के साथ। पर जब रिटायरमेंट होते एक हाथ डालकर महज उनको रुखसत किया जाता है। यानी अब आपकी जिम्मेदारी आप जानो, आपका परिवार जानो। कम सैलरी में भी ये लोग अपनी जानों को जोखिम में डालकर हर जगह दुश्मन से लड़ रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। क्या इनका अधिकार नहीं कि इनके परिवार के, इनके अपने आने वाली पीढ़ियों का भी मुस्तकबिल या भविष्य जो उज्जवल हो। सबसे बड़ा सवाल आखिर क्यों विलंब किया जा रहा है। सेवा सिंह बाली ने एक मुहिम चलाई इन्हीं एसपीओ की, और सबसे बड़ी बात डिसएंगेज करना, उनको री एंगेज क्यों नहीं किया जा रहा। आखिर अभी तक इतना विलंब क्यों। कोर्ट के आदेश भी मिल चुके हैं और डीजी साहब ने भी रिप्लाई दे दिया। डीजी साहब एक यूं कहेंगे फादर ऑफ द पूरे डिपार्टमेंट के एक पिता समान है। तो कहीं ना कहीं क्या इन बच्चों की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, क्या इनके परिवारों की चीखों पकार उनका आखिर क्या सोच रहे हैं कि अगर जिन लोगों ने इतने साल ड्यूटी की और आखिर रिटायरमेंट एज के बाद एक हार देकर उनको रुखसत दिया जाए, किस मुंह से अपने परिवार को फेस करेंगे, क्या कहेगा परिवार। अपने कमेंट जनता जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इन एसपीओ के लिए जो भी आप कहना चाहते हैं कि क्या इनका यह आंदोलन सही है, आखिर किस दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या इनके हकों से इनको वंचित रखा जा रहा है, किस कारण। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।